हेलो बच्चों, मैं नूर नजर खान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पे। आज हम लोग क्लास 7th सुगम गणित प्रश्नावली 1C को देखेंगे। तो आइए प्रश्नावली 1C के पहले नंबर क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लें। आपको याद रखना कि भाग में माइनस का जोड़ा पूरे तो प्लस होगा और भाग में माइनस का जोड़ा न पूरे तो माइनस होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भाग दिया हुआ और माइनस कितनी बार है? एक बार है और माइनस का यहाँ पर जोड़ा नहीं पूर रहा। हम लिखें यहाँ पर वही कि भाग में माइनस का जोड़ा न पूरे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर भाग दिया हुआ और भाग में माइनस कितनी बार है? एक बार है, यानी जोड़ा नहीं पूरा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। और 4 से 16 में पढ़ेंगे तो 16 कितनी बार में आया? 4 बार में आएगा। 4 चौक 16, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। यहाँ भी देखिए भाग दिया हुआ और माइनस कितनी बार है? एक बार है। एक बार है यानी जोड़ा नहीं पूरा, जोड़ा नहीं पूरा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। और 4 से भाग देंगे 16 में तो 16 कितनी बार में आएगा? 4 बार में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 चौक 16, है ना। यहाँ देखिए माइनस कितनी बार है? यहाँ भाग दिया हुआ माइनस एक बार, दो बार, तो माइनस 2 बार है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का जोड़ा पुर गया। अगर माइनस का जोड़ा पुर जाता है तो हम यहाँ वही लिखे हैं कि भाग में माइनस का जोड़ा पूरे तो प्लस होगा। और यहाँ माइनस कितनी बार? एक बार और 2 बार, इसका मतलब यहाँ पर जोड़ा पुर जाता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। अगर भाग में माइनस का जोड़ा पूरे तो प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस 2 बार है, इसका मतलब जोड़ा पुर गया, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। और 4 से 16 में पढ़ेंगे तो भागफल कितना आएगा? 4 चौक 16 यानी 4 आएगा। अब यहाँ देखिए भाग दिया हुआ माइनस कितनी बार है? एक बार है। एक बार है यानी जोड़ा नहीं पूरा, जोड़ा नहीं पूरा, तो क्या लिखेंगे? माइनस। और 16 से 64 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 16 चौका 64 यानी 4 आएगा। अब यहाँ भी देखिए भाग दिया हुआ माइनस कितनी बार है? एक बार है और माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस। और यहाँ से पढ़ेंगे 9 से 180 में, तो 180 कितनी बार में आएगा? 20 ना में 180, यानी यहाँ पर कितना लिखाएगा? 20। अब यहाँ देखिए भाग दिया हुआ और माइनस कितनी बार है? 2 बार, तो माइनस का जोड़ा पुर गया, इसका मतलब यहाँ कितना होगा? प्लस। और 8 से पढ़िएगा तो 24 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 8 त्रिक 24, तो इसलिए हम यहाँ क्या कितना लिखेंगे? 3। अब यहाँ देखिए भाग दिया हुआ और माइनस कितनी बार है? एक बार है। एक बार है तो जोड़ा नहीं पूरा, अगर भाग में माइनस का जोड़ा नहीं पूरा तो यहाँ लिखेंगे माइनस। और 5 से अगर हम पढ़ेंगे 125 में तो 125 पंचे 625 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाग दिया हुआ और यहाँ माइनस कितनी बार है? एक बार है और माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। और 8 से पढ़ेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और 8 को 0 में पढ़ेंगे तो 0, और फिर 8 को 0 में पढ़ेंगे तो 0 यानी 200 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए भाग दिया हुआ माइनस कितनी बार? एक बार, और एक बार यहाँ तो 2 बार हो गया, यानी माइनस का जोड़ा पुर गया, इसलिए यहाँ कितना लिखेंगे? प्लस। और 1728 को 1728 से भाग देंगे तो एक बार में 1728 आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ 1। अब यहाँ देखिए माइनस कितनी बार है? एक बार है, यानी माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, इसलिए हम यहाँ कितना लिखेंगे? माइनस। और 496 से 496 में भाग देंगे तो कितनी बार में 496 आएगा? एक बार में, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 1। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको आप उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले हम लोगों को कुछ बातें समझनी होगी। यहाँ पर हम लिखे हैं कि शून्य, शून्य यानी 0, 0 से किसी संख्या में भाग देने पर अर्थहीन माना जाता है। यानी अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसको अर्थहीन माना जाता है। जैसे हम 0 से भाग दे रहे हैं किस में? 5 में। अगर हम 0 से भाग दे 5 में तो आप कितनी बार में लगाइए? आप बोलिएगा का कि एक बार में लगाइए। अगर हम 0 को एक बार में पढ़े तो 0 एकम 0, यानी यहाँ से अगर 5 में से 0 घटाएंगे तो फिर से 5 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं उससे शेष का आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। यहाँ पर तो शेष छोटा नहीं है, इसका मतलब ये जो हम भाग दिए गलत दे दिए। इसी प्रकार से अगर हम 0 से अगर मान लेते हैं भाग देते हैं किस में? 0 से अगर हम भाग देते हैं 5 में और हम पढ़े कितनी बार में? 5 बार में, तो 0 पंचे भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 5 में से 0 को अगर हम घटाएंगे तो फिर से 5 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या से भाग दिया जाता शेष उससे छोटा आता, इसका मतलब ये भाग देना गलत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य से किसी संख्या में भाग देना अर्थहीन माना जाता है। आपको याद रखना,
अगर हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसको अर्थहीन माना जाता है। जैसे हम 2 में अगर जीरो से भाग दें तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अर्थहीन कहेंगे, अर्थहीन। इसी प्रकार से अगर हम जीरो में भी अगर जीरो से भाग दें तब भी उसको क्या माना जाता है, अर्थहीन ही माना जाता है, अर्थहीन। यानी अगर हम जीरो से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसको हम अर्थहीन मानेंगे। जैसे हम 5 में जीरो से भाग दिए, 5 में जीरो से भाग दें तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अर्थहीन कहेंगे। लेकिन अगर हम शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं, यानी जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो आता है। जैसे 4 से हम भाग देते हैं जीरो में तो कितना आएगा, 4 को अगर हम 0 बार में पढ़े तो 0 आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जिससे भाग दे रहे हैं तो उससे शेष छोटा है, तो ये बात तो सही है। इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं 5 से 0 में भाग दें तो अगर हम 5 से 0 बार में पढ़े तो 0 आ जाएगा, और घटाएंगे फिर भी 0 आएगा। तो ये जिससे भाग दे रहे थे शेष उससे छोटा है, इसका मतलब ये बात सही है, ये भी बात सही। लेकिन यहाँ हम 0 से भाग दे रहे थे तो क्या शेष छोटा आ रहा था जिससे भाग दे रहे हैं, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सब हम लोग जो दिए भाग गलत दे दिए। यानी अगर 0 से हम यहाँ पर पढ़े 5 बार में तो 0 बार में लगाएं, लेकिन जिससे भाग दे रहे थे क्या उससे शेष छोटा है, नहीं है। इसका मतलब यह हम गलत भाग दे दिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम 4 से 0 में भाग दिए तो शेष जिससे भाग दिए थे उससे छोटा, इसका मतलब यह दोनों बात सही। यहाँ भी 5 से 0 बार में पढ़े तो 0, और जिससे भाग दिए उससे शेष छोटा, इसका मतलब यह बात सही है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम किसी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग दें, जैसे 4 से भाग दें 0 में तो 0 आएगा, 0 में अगर हम 5 से भाग दें तो 0 होगा, 0 में अगर हम 8 से भाग दें तो कितना होगा, 0 होगा। तो 0 में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 आता है। तो यहाँ पर वही लिखा क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों को भरिए। अब हम बताइए कि अगर हम क्या कहें कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0, इसका मतलब -12 से अगर हम 0 में भाग दें तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 0 भराएगा। अब हमको देखना है कि यहाँ पर -3 पुराना। अब देखिए यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा तभी तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पर तो माइनस तो होगा। अब 15 में किस चीज से भाग दें कि 3 आ जाएगा, तो 15 में अगर हम 5 से भाग दे दें तो 3 आ जाएगा। अब देखिए भाग में माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखे, माइनस, और 5 से पढ़ेंगे 15 में तो 15 कितनी बार में आएगा, 3, इसलिए यहाँ पर भरा आएगा -5। अब यहाँ पर फिर से हमको माइनस चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को प्लस से भाग देना होगा, तभी तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा। जब माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर हम 21 में क्या चीज से भाग दे कि -3 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ 7 से अगर भाग दे दें तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। देख लीजिए आप, माइनस का यहाँ पर जोड़ा नहीं पूरता, इसलिए हम माइनस लिखे, और 7 से अगर 3 में भाग दिए तो 7 या 21 -3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर भरना हम लोगों को कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाग दिया और माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। और 12 से 48 में भाग देते 12 चौका 48, यानी यहाँ पर -4 हो जाएगा। अभी हम बताएं कि 0 से 0 में भाग देना क्या माना जाता है, अर्थहीन, इसलिए यहाँ पर अर्थहीन है। 0 से 0 में भाग देना अर्थहीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थहीन। अब यहाँ पर हम लोगों को प्लस पुराना, तो माइनस में जब माइनस से भाग देंगे तभी तो माइनस का जोड़ा पूरेगा, और माइनस का जोड़ा पूर जाएगा तभी तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को 24 पुराना, तो 1 से अगर हम 24 में भाग देंगे तभी तो जाके 24 आएगा। और यहाँ पर भाग माइनस का माइनस, और 2 बार माइनस है यानी जोड़ा पुर गया, माइनस का जोड़ा पुर गया, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। और 1 से 24 में भाग देंगे, अगर हम 1 से अगर 24 में भाग देते हैं तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 24 आ गया। यानी 1 से 24 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 24। इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इसको आप उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, सत्य मतलब सही, और कौन सा कथन असत्य, असत्य मतलब गलत है। इस हम लोगों को इन क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन में कौन गलत है और कौन सही है, इसको मालूम करना हम लोगों को। हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो अर्थहीन होता है। तो यहाँ पर किसी संख्या में भाग दिया जा रहा, -12 में भाग दिया रहा 0 से, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए था अर्थहीन, अर्थहीन होना चाहिए था। और यहाँ दिया हुआ 0, तो ये तो गलत बात है, गलत है, या इसका मतलब क्या हुआ, यह असत्य होगा,
असत्य। इसका मतलब यह बात क्या चीज है, गलत है। तो गलत है यानी असत्य हो गया। अभी हम बोले यहाँ भी 0 से अगर 0 में भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, अर्थहीन आएगा। इसका मतलब यह भी बात गलत है। गलत है यानी असत्य होगा। गलत यानी असत्य, अगर सही होगा तो सत्य। अब यहाँ देखिए माइनस भाग में हम बताए हैं कि भाग में माइनस का जोड़ा पूरे तो प्लस होगा। तो यहाँ भी माइनस का जोड़ा पूर रहा तो यहाँ प्लस, वैसे यहाँ पर प्लस छिपा रहता, बात सही है। और 1 से 15 में भाग दिया जाए तो 15 होगा, यह बात सही है। सही है यानी यह सत्य होगा। अगर सही है तो सत्य लिखना। अब यहाँ पर माइनस और माइनस का जोड़ा पुर जाता है और भाग में माइनस का अगर जोड़ा पुरता है तो प्लस होगा। यहाँ पर माइनस 2 बार है यानी जोड़ा पुर गया, और जोड़ा पुर गया तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस। और 7 से अगर 21 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3। यह बात सही है। सही है तो इसका मतलब यह क्या होगा, सत्य होगा। अभी हम लोग जाने कि अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वो 0 आता। 4 से अगर 0 में भाग दिए तो 0, 5 से 0 में भाग दिए तो 0, 8 से 0 में भाग दिए तो 0, -5 से भी अगर 0 में भाग दिए तो 0। यहाँ पर -2 से 0 में भाग दिया जा रहा है तो 0 है। यह बात यानी सही है। सही है तो इसका मतलब क्या होगा, सत्य होगा। अब यहाँ पर माइनस भाग दिया हुआ और माइनस कितनी बार है, 1 बार है, यानी माइनस का जोड़ा नहीं पूरा। अगर माइनस का जोड़ा नहीं पूरा तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर जो कि माइनस नहीं दिया, इसका मतलब ये गलत होगा। अगर गलत है तो हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। इस तरीके से प्रश्नावली 1C कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।